स्वागत है आपका जी बिजनेस की खास पेशकश में। क्या आपको मालूम है आप एक दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। वर्ल्ड वाटर स्टडीज के मुताबिक हमारे घर में जो क्लीन वाटर आता है उसमें से 1/4 पानी हम बाथरूम और टॉयलेट में बर्बाद करते हैं। इसलिए आने वाले सालों में हम ऑयल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ेंगे। इसीलिए जी बिजनेस की आज की खास पेशकश में हम पानी पर बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ न तो कोई एमडी, सीईओ, सीएमडी या पॉलिसी मेकर है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो हर रविवार को पिछले 5 सालों से पानी बचाने के लिए कुर्बान करता है। उनका नाम है आबिद सुरती। 77 साल के आबिद सुरती एक मशहूर लेखक, पेंटर और कार्टूनिस्ट है। स्केचेस करना उनका सबसे बड़ा शौक है, लेकिन लिखने, पढ़ने और स्केच करने के अलावा पिछले 5 सालों से उन्हें और एक शौक लग गया है। मैंने घर घर जाना शुरू किया। इतवार का दिन मैं दे सकता हूँ, पूरा हफ्ता नहीं दे सकता क्योंकि रोजी रोटी का सवाल सबको है। तो एक मैं मिसाल कायम करना चाहता था लोगों में कि भाई आप अपनी ज़िंदगी मत दो, सिर्फ 2 घंटे दे दो, 4 घंटे दे दो हफ्ते में, महीने में, और कुछ करो। दरअसल एक दिन आबिद सुरती को पता चला कि यदि 1 सेकंड में 1 बूंद पानी गलता है तो 1 महीने में हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। उसके बाद आबिद सुरती ने मानो पानी बचाने की मुहिम शुरू कर दी। आबिद सुरती ने अब तक गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं। हिंदी भाषा में लिखी उनकी कई किताबों को पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही उनके कई अवार्ड विनिंग पेंटिंग एग्जीबिशंस भी हुए हैं। उनके डब्बूजी और बहादुर कैरेक्टर 2 दशकों से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन पेंटिंग, कार्टून बनाने और लिखने के साथ ही आबिद ने पानी बचाने के लिए भी काम करना शुरू किया। पिछले 5 साल से आबिद सुरती ने हर रविवार को मीरा रोड की इमारतों में जाकर घर के गलते नल बंद करने की मुहिम जारी रखी है। पिछले 5 सालों में आबिद ने हजारों लीटर पानी गलने से बचाया है। आबिद सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस की इस खास पेशकश में। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पानी बचाने का, नल रिपेयर करने का एक ख्याल आपके जहन में कैसे आया और पिछले 5 सालों से आपने क्या अनुभव लिया है? किस तरह से आप आपका पानी बचाने का अनुभव हमसे शेयर करेंगे? ये कुछ बचपन की यादें जो है, जो अब तक मेरे साथ चली आई है। मेरा मतलब ये है कि मेरी परवरिश जो है वो फुटपाथ पर हुई, और फुटपाथ पर परवरिश पाना यानी कि एक एक बकेट पानी के लिए युद्ध करना। जी। तो वो जो लड़ाइयाँ मैंने देखी है, हाथापाई देखी है, तो अब तक वो सब चलती आई। यादों के सब काफ़ी कुछ पीछे छूट गया, लेकिन ये याद जो थी वो मुझे चुभती रही। फिर मतलब जब कभी मैं किसी मित्र के घर गया तो देखा एक नल गल रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता था कि भैया इसको ठीक करवा लीजिए आप। जी। वो कहते हाँ हाँ करवा लेंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर गया तो देखा वही नल फिर लीक हो रहा है, गल रहा है, पानी टपक रहा है। तो फिर उससे रिक्वेस्ट की तो कहने लगा कि भाई क्या करें, वो प्लम्बर जो है ना छोटे काम के लिए नहीं आते। तो ये जो है ना, ये हर जगह यही हुआ जी। ये और कई बार इग्नोरेंस भी कर देते लोग जी, इसको। और कई साल तक ये चलता रहा। उसके बाद मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ रहा था मैं, तो उस लेख में ये दिया गया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपकता है, गलता है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। 1000 लीटर माने 1000 एरेटेड बॉटल वाटर, यानी इतनी सारी पानी बॉटलें पानी में गटर में बह जाती है। तो ये बड़ा शौक लगा मुझे, और शौक लगा तो उसके साथ आइडिया भी आया, जो अब तक मतलब उसका बीज तो पड़ चुका था बचपन में। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 जो विचार आया, तो विचार ये आया कि भाई बड़ा सिंपल है, इसमें करना क्या है, बोले जाके उसका नल ठीक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अब ये विचार तो आया, तो इसके लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए। तो पैसा अब कहाँ से आए? जी, दैट्स द मेजर थिंग। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आप औरों की भलाई के लिए कुछ सोचते हैं तो ऊपर वाला आपकी भलाई का सोचता है। जी। यानी कि सारी कायनात आपके साथ हो जाती है और आपको हेल्प करती है। तो मुझे फंडिंग के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। स्ट्रेट अवे यूपी
गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर लिटरेचर मुझे दिया, 1 लाख रुपया। क्या बात है, तो ये बिल्कुल नेचुरली आके मेरी गोद में 1 लाख रुपया आपके पास आ आ गया। गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरी मेहनत का नहीं है, और ये इसीलिए आया है कि मैं सोच रहा था कि भाई कहीं से फंडिंग का पैसा तो है उस तो नेक ऊपर काम वाले में ने इसको ये लगा भेज दिया दिया जाए है। जी। उसके बाद में फिर ये हुआ कि मैंने घर घर जाना शुरू किया, इतवार का दिन मैं दे सकता हूँ। दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहता था कि लोग एक उम्र के बाद कहते कि हम तो रिटायर हो गए, अब बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं। तो इन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई आप ये भी खेलो, अखबार भी पढ़ो, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे या 4 घंटे। ये इसलिए ज़रूरी है कि एक ऋण जो होता है चुकाना होता है हमें, हमने समाज से काफ़ी कुछ लिया, जी, कुछ तो देना चाहिए। हाँ, तो उसके बदले में आपने क्या किया? रोजी रोटी तो पेट तो सबको लगा हुआ है, सबको रोजी रोटी चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ तो समाज के लिए आप करो। तो मैंने फिर यही कि भाई जाके नल ठीक करो। मंडे के दिन किसी भी बिल्डिंग को टारगेट करके उसके सेक्रेटरी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई देखो ये हमारा काम है और हम इस तरह हम आपके नल फ्री में, पूरी बिल्डिंग के जितने भी नल है चेक कर लेंगे और जो गल रहा है उसको ठीक कर देंगे, जो भविष्य में गलने वाले कमज़ोर हो गए तो उसको भी हम मजबूत कर देंगे। ये सब हम कर देंगे। तो यूजुअली 1 हफ्ता पहले आप जाके सोसाइटी वालों हाँ, से मिलते हैं। मंडे के दिन ये कर लेते हैं, वो एग्री करता है तो हम हमारा पोस्टर जो है सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड वाला पोस्टर उनके सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक लोग आते जाते ऊपर से ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड उनको हैमर होते रहता है। फिर शनिचर के दिन हम हमारा लिटरेचर वॉचमैन के ज़रिए हर घर में डाल देते कि ये ड्रॉप डेड है क्या। अब ये लोग पढ़ते हैं घर में तो पता चलता कि अच्छा ये लोग जो है पानी बचाने का काम करते हैं और इसलिए यहाँ आना चाहते हैं, और फिर संडे के दिन हम चले जाते हैं उन घर घर में। तो सर ये समाज सेवा का मुद्दा है, पिछले 5 सालों से आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली सब कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रफ में आपसे डेटा लेना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में अपने कितने घर गए होंगे, कितने घर अप्रोक्सीमेटली, कितने नल आपने गलने से बचाए, कितने नल आपने रिपेयर किए, कितना पानी बचाया साहब? हमने पहले साल का इसमें मैंने लेखा जोखा दिया हुआ है। इन अवर फर्स्ट ईयर, पहले साल यानी कि 2007 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर था, 2007 में हमने करीबन 414 लीकिंग टैप्स करेक्ट किए। 1666 घरों की मुलाकात ली और उनके सारे नल ठीक किए, जिसमें से 414 जो थे वो लीक कर रहे थे तो उनको भी हमने ठीक किए, और जो पानी बचाया वो 4.14 lakhs 4.14 लाख लीटर पानी बचाया। तो ये 1 साल का है, एवरेज है, तो आप पूरा पकड़ लीजिए अब तक 5 साल में कितना किया होगा। लेकिन ये जब ख्याल आया इसको इम्प्लीमेंट करना, आपको 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिल गया था यूपी सरकार से, बट इसको इम्प्लीमेंट करना, ये करने में आपको क्या एक्चुअली चैलेंजेस आ गए थे? बिकॉज कई बार सोचता भी है इंसान लेकिन कर नहीं पाता, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। शुरुआत करते वक्त बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आ जाती है कि उसको लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या ऐसा कोई थॉट आपके पास आया था, और अभी भी आपके पास क्या चैलेंजेस है? पहले तो ये है कि चैलेंजेस तो सैकड़ों है। पानी का जो प्रॉब्लम जो हमारा है ना, तो पानी में कई प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज हम लोग गंगा को बचाने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं मीरा रोड में बैठकर नहीं सॉल्व कर सकता। इसके बाद जो बड़े बड़े पाइप जो फट जाते हैं और लाखों लीटर पानी बह जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मेरा मैसेज ये है कि आप बातें मत करो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और ये सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बेकार है। ये बातों से क्या होगा? मतलब बात हमारी जो है सारी नेगेटिव है, और 90% लोग नेगेटिव बात करके वातावरण में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इसको रोकना है। तो मेरा कहना है कि भाई बात मत करो, आप कर क्या सकते हो ये सोचो। तो यही मैंने सोचा, मैंने कहा मैं गंगा को तो बचा नहीं सकता मीरा रोड में बैठकर, लेकिन चंद बूंदे तो बचा सकता हूँ, तो आई शुड डू दैट। तो
6 महीने तक ये विचार आया, पैसा आया, मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ एक प्लम्बर की ज़रूरत थी। मैं गांधीयन हूँ, गांधी जी में मेरी बड़ी आस्था है, और गांधी जी का एक उसूल है कि अगर आपकी नींव गड़बड़ है, जी, आपका फाउंडेशन गलत है, तो आपका अंत गलत होगा। फिर उसी चक्कर में पड़ जाओगे, फंडिंग में, इसके पैसा लो, उसको आधा दो, कमीशन दो, ये करो वो करो। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर वाले को अपना फंड रेजर बना दिया। अगर वो चाहता है कि मैं करूं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसने 1 लाख रुपया भेजा। अब ये 1 लाख रुपया 2007, 2008, 2009 और 2010 में ख़त्म हुआ। तो उसके बाद आपने आपकी जेब से पैसा डाला या आपने वापस नहीं, फंड रेजर हुआ है ना। मुझे कोई चिंता की करनी ही नहीं पड़ी। मैं सोच रहा था कि फंडिंग खत्म हो रहा है ये सब। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उनके हिंदी विभाग ने 50,000 रुपया लिटरेचर के लिए दे दिया। तो फिर 50 आ गए अंदर, फिर ये 50,000 चलता रहा। तो अभी 13 तक, तो अभी 2013 में फिर ख़त्म होने आया था। तो ये स्पैरो अवार्ड मिल गया जिसमें 50,000 रुपये है। तो इस तरह मुझे कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई मुझे पैसा दो, मैं काम करूं। अगर आप में ये क्या कहते हैं जोश व खरोश है कि करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोड़ा रास्ते में नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। जी सर, आपसे बातें ऐसे ही जारी रखते, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आबिद सर बने हुए हमारे साथ, हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पानी पर हम विशेष चर्चा में बात कर रहे हैं आबिद सुरती से। तो सर, अब जानना चाहेंगे कि पानी बचाव के बारे में हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, आपने जो एक ज़रिया अपनाया है वो एक ज़रिया है नल को रिपेयर करने का, आप मीरा रोड में कर रहे हैं, पर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत में अभी भी ऐसे बहुत सारे शहरों में पानी बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पिछले 5 साल से आप पानी पे रिसर्च कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल जिसके ज़रिए हम पानी बचा सकते हैं? कई है ना उसके अंदर। जैसे मैंने मेरे ये पैम्पलेट में मैंने यहाँ दिया हुआ है कि पानी, एक आम आदमी कैसे पानी बचा सकता है। मिसाल के तौर पर हम जो मग यूज़ करते नहाने के लिए, वो इतना बड़ा मग होता है। तो अगर इसके बजाय हम छोटा सा मग ले तो काफ़ी पानी बच जाएगा। हम शावर में नहाते हैं जी, उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो शावर को बंद करके कोई और तरीका आजमाएं, मतलब नहाने का, मतलब बकेट, 1-2 बकेट पानी लेके नहा सकते हैं। जैसे शेविंग करते वक्त नल खुला छोड़ दिया और शेविंग शुरू कर रहे हैं, मतलब तो पानी बहता ही चला जा रहा है। अब शेविंग में आपको पानी कितना चाहिए? तो मैं तो कहता हूँ बेहतर आप दाढ़ी रख लो। मैंने भी इसीलिए दाढ़ी रख ली है कि उतना पानी में बचा सकूँ। तो जितने दाढ़ी वाले जी, वो शायद नाराज़ हो जाएंगे आपसे। नहीं, वो तो बड़े खुश है। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो एक ये मिल गया लोगों को कहने के। लोग पूछते भाई आपने दाढ़ी क्यों रखी? तो अब हम कहेंगे भी धर्म कहता है, तो बोले वो तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अब हम कहेंगे कि हम पानी बचाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ कई होटेलियर्स जो है ना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल वाले, उन्होंने टब हटा दिए। अब हमारी सरकार कब जागेगी और हमारे होटल वाले कब जागेंगे? तो ये भी एक जरिया है कि टब में कितना पानी वेस्ट हो जाता है। प्लस हमारे घर में बाइयाँ जो काम करने आती है, तो वी हैव टू ट्रेन देम। उनको 1-2-3 बार टोकेंगे ना, तो फिर वो नल फुल फोर्स में खुला नहीं छोड़ेगी। ये अपने जो नल जो बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर और बिल्डर, ये भी बड़े रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि ये लोग चीप मटेरियल ढूंढने जाते हैं। चीप मटेरियल, क्वालिटी वाले अगर आप लेंगे ना नल, तो उसमें लीकेज नहीं हो सकता नए नलों में। लेकिन ये लोग पैसे बचाने के लिए वो सस्ते वाला नल लाएंगे, तो 1 महीने 2 महीने में लीकेज शुरू। तो ये भी कोई क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए बिल्डिंग में। जैसे ये अपने फायर ब्रिगेड वाले जाके चेक करते हैं ना सारी बिल्डिंग के अंदर के बराबर फायर का इंतज़ाम है कि नहीं, प्रिवेंशन का। तो
तो इसी तरह ये भी चेक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके जो काफ़ी सजेशंस है वो बहुत बारीकी से और बहुत ऑब्जर्व करके आपने ये सारे सजेशंस दिए हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का विचार है, हालांकि ये जो सारे सजेशंस आपके स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट और घर के लिए लागू पड़ सकते हैं, लेकिन जो एक सरकार या बहुत बड़े अभी जो बिल्डर्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह, तो जो नई इमारतें बन रही है जो कि आने वाले सालों में 100-150 साल रहने वाली है यहाँ पे, उनमें क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी वन ऑफ द एरिया। यस ऑफ कोर्स, ये तो मतलब बड़ा आसान काम है मतलब, लेकिन ये सरकार सिर्फ कानून बनाकर हट जाती है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्ट्रिक्ट वो वार्निंग दी जाए कि भाई जिस बिल्डिंग में नहीं होगा उसको हम वो एनओसी नहीं देंगे, कि कोई मतलब कंट्रोल नहीं होगा तो वैसे ही चलता रहेगा। कानून बन गया, सामने कानून आ गया और कानून को कूड़े में डाल दिया हमने। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे और सीरियसली इसके बारे में सोचे। सर, आप पिछले 5 सालों से इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं वाटर के। अभी हम अगर दुनिया भर के सिचुएशन देखें तो काफ़ी कंट्रीज़ काफ़ी अवेयर हो गई, काफ़ी कॉशियस हो गई है पानी को लेके, बिकॉज बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट है जिनके मुताबिक बहुत पानी ज़ाया होता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो एक वाटर एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में जो पानी आता है उसमें से 1/4 पानी जो क्लीन वाटर हर घर में आता है उसमें से 1/4 पानी टॉयलेट में वेस्ट हो जाता है। सही बात। तो जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहीं भारत की जो दूसरी सिचुएशन एक जगह है कि अब भी आबादी का बहुत बड़ा एक तबका जो है वो पानी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो एक किस्सा ऐसा है जहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी जगह ऐसे है कि लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं या पानी की पूरी बर्बादी कर रही है। आपको क्या लगता है आगे चल के ये ऐसे ही होने वाला है या अभी लोग आप सुधर रहे हैं? बिकॉज आप पिछले 5 सालों में कम से कम करोड़ों हज़ारों लोगों से मिले हैं, आपको कैसा अनुभव आया है इस बात का? ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। ये अवेयरनेस ख़त्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, जो आज राजस्थान में आज भी हो रहा है कि घर में कोई नल वल तो है नहीं, तो कहाँ मतलब 2 मील 5 मील 10 मील तक पैदल जाना पड़ता है एक हंडा पानी के लिए, एक मटका पानी के लिए। वो बेचारी औरतें सवेरे से शाम तक यही, उनकी जवानी भी उसमें गुजर जाती है। तो वो जानते हैं पानी की कीमत। हमें क्या है, हमने यूँ नल खोल दिया, फट से पानी आ गया, तो हमें वो वैल्यू ख़त्म हो गई। लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और अवेयर करने के लिए हम धर्म का सहारा ले सकते हैं। धर्म का इसलिए कि किसी धर्म ने ये नहीं कहा है कि पानी ज़ाया करो। हमारे शास्त्रों में पुराने ऋषि मुनियों के जो श्लोक है उसमें तो बार बार कहा गया है। हमें गंगा को हम माँ क्यों कहते हैं, नदियों को हम माँ कहकर क्यों पुकारते हैं, और नदियों से कैसे हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए, कैसे उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ये सारा शास्त्रों में है। यानी ये अगर इस्लाम में देखें तो पैगंबर इस्लाम ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब ये उनकी फ़ौज कभी जाती थी लड़ने के लिए, तो जो वो हिदायत करते थे, वो उन हिदायतों में एक ये थी कि रास्ते में कोई पेड़ मत काटना। अगर पेड़ काटोगे तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा। ये इतनी बड़ी बात उस दौर में जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कही, वही जीसस ने भी कही, वही पैगंबर इस्लाम ने भी कही। कहते हैं कि जल ही जीवन है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके बिना इंसानी